आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं जो हमारा एचएचपी लोको होता है, अगर उसमें एयर ब्रेक सेल्फ टेस्ट करना है तो कैसे किया जाएगा और इसको क्यों किया जाता है। तो जब भी हमारी एयर ब्रेक से संबंधित कोई ट्रबल लोको में आ जाएगा, जैसे हमारा बीपी नहीं प्रेशर मेंटेन हो रहा है या हमारा पीसीएस नॉकआउट होने के बाद नॉर्मल नहीं हो रहा है और प्रेशर पूरा नहीं बन पा रहा है, या कोई भी न्यूमेटिकली ट्रबल शूटिंग हम अटेंड कर रहे हैं और हमको सफलता नहीं मिल पा रही है किसी कारण से, तो उसमें हम क्या करते हैं, पहले एमएबी सर्किट ब्रेकर का रिसाइकिल करते हैं और कभी कभी सीसीबी यानी कंप्यूटर सर्किट ब्रेकर का भी रिसाइकिल करते हैं। लेकिन इसके पश्चात भी अगर हमको सफलता नहीं मिल रही है तो हमको एयर ब्रेक सेल्फ टेस्ट करना पड़ेगा। अब एयर ब्रेक सेल्फ टेस्ट चूँकि डिस्प्ले से होता है और हमारे लोगों में कई टाइप के डिस्प्ले हैं, तो उसको अभी हम आगे दिखा देते हैं कि किस प्रकार के डिस्प्ले में हम कैसे सेल्फ टेस्ट करेंगे। सेल्फ टेस्ट करने से पहले हमको लोगों में कुछ पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। सेल्फ टेस्ट करने से पहले तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि हमको गाड़ी खड़ी रखनी है जिससे रोल डाउन ना हो। तो हम पूरी गाड़ी में ब्रेक लगा देंगे और उसके बाद SA9 को अप्लाई कर देंगे और हैंड ब्रेक और लकड़ी के गुटके से इसको क्या करेंगे, सिक्योर कर देंगे, ताकि अब हमारा इंजन और लोड रोल डाउन ना होने पाए। उसके बाद हमको करना है कि दोनों साइड के हमको बीपी और एफपी एंगल का हमको क्लोज रखना है। तो सामने का तो एंगल का क्लोज रहता ही है और लोड साइड का भी हम क्लोज कर देंगे। और एयर ब्रेक सेल्फ टेस्ट करने के लिए एमआर प्रेशर हमारा होना ज़रूरी है। एमआर प्रेशर 8 से 10 kg/cm² के बीच में होना चाहिए। 7.5 kg/cm² मिनिमम है इसका, इससे कम होगा तो एयर ब्रेक सेल्फ टेस्ट नहीं हो पाएगा। और अब हमको दोनों कंट्रोल स्टैंड ठीक से सिक्योर कर लेना है। करना क्या है, तो थ्रॉटल हैंडल हमको आइडल करना है, रिवर्सर हैंडल हमको न्यूट्रल करना है, आइसोलेशन स्विच को हमको आइसोलेट पे रखना है। ER और GF का जो स्लाइडर स्विच होता है, अगर डबल कैब है तो ये असिस्टेंट साइड होगा और सिंगल कैब है तो हमारे लॉन्ग हुड कंट्रोल स्टैंड में होगा। इसको भी हम क्या कर देंगे, ऑफ। उसके बाद जो हमारा वर्किंग कंट्रोल स्टैंड है, अगर सिंगल कैब है तो एक ही कैब में दोनों होते हैं, एक वर्किंग कंट्रोल स्टैंड एक नॉन वर्किंग, और अगर कैब है तो एक वर्किंग कैब होगा एक नॉन वर्किंग कैब। तो वर्किंग कैब या वर्किंग कंट्रोल स्टैंड में हम क्या करेंगे, A9 को रिलीज पे रखेंगे, SA9 हमारा अप्लाई रहेगा और लीड एंड ट्रेल स्विच यानी LNT स्विच कहाँ पे रहेगा, लीड पे रहेगा। और नॉन वर्किंग वाला A9 हमारा FS पे रहेगा, SA9 हमारा रिलीज रहेगा और LNT स्विच हमारा ट्रेल पे रहेगा। अब इतनी चीज़ें करने के बाद अब हमको डिस्प्ले पे मेनू में जाके सेल्फ टेस्ट पे जाना है और सेल्फ टेस्ट को सेलेक्ट कर लेना है। ये सेल्फ टेस्ट नॉर्मली 3 से 5 मिनट इसमें लगता है। जो सीमेंस वाले और डुअल कैब के लोगों हैं उसमें 140 से 180 सेकंड लगेगा, और जो पुराना मेधा का लोको है उसमें 3 से 5 मिनट तक लगेगा। और ये सेल्फ टेस्ट हम करेंगे, उसके बाद हमारा जो प्रॉब्लम है न्यूमेटिक का वो दूर हो जाएगा। अब ये सेल्फ टेस्ट करते कैसे हैं, ये अब डिस्प्ले से आप देख लीजिए कि अलग अलग डिस्प्ले में कैसे कैसे एयर ब्रेक सेल्फ टेस्ट किया जाता है। ये डिस्प्ले मेधा वर्जन का है। अगर ऐसा डिस्प्ले लगा होगा हमारे लोगों में तो सबसे पहले हम सेल्फ टेस्ट करने के लिए मेन मेनू बटन हम दबाएंगे। उससे यहाँ पे 4 पैरामीटर लिखेंगे। पहले पे आएगा डाटा मीटर, सेकंड पे आएगा हमारा सेल्फ टेस्ट, और थर्ड पे आएगा फॉल्ट आर्चीव, और फोर्थ पे आएगा
ट्रैक्शन मोटर TM कटआउट। तो हम मेन मेनू पहले दबाएंगे, उसके बाद हम कर्सर से ये जो नेविगेशन की बना हुआ है नीचे, इससे हम 2 नंबर पे सेल्फ टेस्ट को हाईलाइट करके F3 बटन से इसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इसमें पासवर्ड का ऑप्शन मांगेगा, तो पासवर्ड हम 1 2 3 4 5 लिखेंगे और F3 से इसको कंटिन्यू करेंगे, फिर ओके के लिए F3 बटन फिर प्रेस कर देंगे। जब ये करेंगे तो उसमें फिर कैसा आएगा, ऑटो टेस्ट आएगा, कंप्यूटर टेस्ट आएगा, इनपुट आउटपुट टेस्ट आएगा। तो हम ऑटो टेस्ट को सेलेक्ट करेंगे F3 से। उसके बाद एयर ब्रेक सेल्फ टेस्ट आएगा और उसको भी हम F3 से सेलेक्ट कर लेंगे। जो नीचे इसमें हमारे फंक्शनल की F1 F2 F3 F4 दिख रहा है, इसके ऊपर जो लिखा होगा, जैसे इस समय का स्क्रीन देखिए क्या है, F1 के ऊपर प्रीवियस लिखा हुआ है, F3 के ऊपर स्क्रॉल लिखा है, F4 के ऊपर प्रिंट लिखा है। तो ऐसे हर बार F3 के ऊपर ही सेलेक्ट लिखा रहेगा, तो F3 को दबा दबा कर सेलेक्ट करते रहेंगे। और जब एयर ब्रेक टेस्ट को हम सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर उसमें कंडीशन आएगा, जैसे रिवर्सर हैंडल सेंटर पे, थ्रॉटल आइडल, लोको इज़ नॉट मूविंग, आइसोलेट स्विच इन आइसोलेट पोजीशन, ये सब लिख के आएगा। तो ये सारी क्रियाएं हमने पहले कर ली रखी हैं। फिर F3 से इंटर हम कर देंगे। F3 से जैसे ही इंटर हम करेंगे, अब स्टार्ट एयर ब्रेक टेस्ट का मैसेज आएगा और एयर ब्रेक सेल्फ टेस्ट हमारा स्टार्ट हो जाएगा। जब हमारा एयर ब्रेक सेल्फ टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा तो डिस्प्ले में भी लिख जाएगा एयर ब्रेक टेस्ट इन प्रोग्रेस। और हमारी जितनी भी गेज हैं, चाहे वो ER और BP वाला हो, BC वाला हो और एयर फ्लो इंडिकेटर वाला हो, ये सारे गेज क्या होंगे, ये अप और डाउन करेंगे, क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर है अब वो सभी न्यूमेटिक सर्किट को, एयर ब्रेक से संबंधित जितने भी वाल्व हैं उनको सिग्नल भेज के टेस्ट करेगा और सारे सर्किटों को वो टेस्ट करेगा, कंप्यूटर के द्वारा होगा। तो बार बार हमको हिसिंग साउंड मिलेगी, प्रेशर का गिरना, और ये सारे जितने भी हमारे गेज हैं इनकी निडिल अप और डाउन होती हमको दिखाई पड़ेगी। तो ये सब उसका सेल्फ टेस्ट का ही पार्ट है। ये होने दीजिए, आपको कुछ नहीं करना है, आप केवल वेट करिए। लगभग 3 से 5 मिनट लगता है एयर ब्रेक सेल्फ टेस्ट होने में। जब एयर ब्रेक सेल्फ टेस्ट पूरा हो जाएगा उस समय एयर ब्रेक टेस्ट सक्सेस का मैसेज आएगा और उसको हम F4 से एंड कर देंगे, क्योंकि F4 के ऊपर उस समय एंड लिखा रहेगा। F4 से एंड करेंगे और फिर F4 से एग्ज़िट भी हो जाएंगे। उसके बाद क्रू मैसेज पे हम जाएंगे तो वहाँ पे A9 हैंडल को 60 सेकंड इमरजेंसी पोजीशन पर रखने का मैसेज हमको मिलेगा और जब हम उस मैसेज के अनुसार A9 को इमरजेंसी पे रख देंगे तो 60 सेकंड बाद वो मैसेज फिर चेंज होगा कि पेनल्टी ब्रेक रिकवर्ड, कीप A9 इन रन पोजीशन फॉर BP चार्जिंग या टारगेट। तो जब ये मैसेज मिलेगा तो हम A9 को रन पे कर देंगे। उसके बाद हमारा पहले ER बन जाएगा, उसके बाद BP प्रेशर बन जाएगा और ब्रेक सिलेंडर प्रेशर भी हमारा शो करेगा। अगर सारे पैरामीटर हमारे नॉर्मल हैं इसका मतलब हमारा सेल्फ टेस्ट सक्सेसफुल रहा, और अगर पैरामीटर नॉर्मल नहीं है इसका मतलब सेल्फ टेस्ट सक्सेसफुल नहीं रहा। अब हमको दूसरे कंट्रोल स्टैंड से भी सेल्फ टेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ये EMD का डिस्प्ले है, इसमें भी हम पहले मेन मेनू को दबाएंगे, उसके बाद हमारे सामने पैरामीटर जो खुलेगा उसमें हम इस नेविगेशन की से कर्सर को सेल्फ टेस्ट पे ले जाएंगे और F3 के द्वारा उसको सेलेक्ट कर लेंगे और सेल्फ टेस्ट में जाके जैसे जैसे मेधा वाले में था सेम प्रोसेस इसमें करना है। कहने का मतलब हमको डिस्प्ले में सेल्फ टेस्ट को सेलेक्ट करना है और पासवर्ड अगर मांग रहा है तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 2 3 4 5 ही पासवर्ड होता है। और उसके बाद हम एयर ब्रेक सेल्फ टेस्ट को सेलेक्ट करेंगे, वही वो कंडीशन पूछेगा कि हमारा लोको मूव तो नहीं कर रहा है, रिवर्सर सेंट्रल में है, थ्रॉटल आइडल में, आइसोलेशन स्विच आइसोलेट है। तो ये सारे कंडीशन हमने फुलफ़िल कर रखा है। उसको F3 से फिर हम इंटर कर देंगे और हमारा
एयर ब्रेक सेल्फ टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे सीमेंस का डिस्प्ले देखिए आपको दिख रहा होगा। इस टाइप का अगर आपके पास डिस्प्ले है तो सबसे पहले आप ये 7 नंबर की आप सेलेक्ट करेंगे जिस पे लिखा हुआ है सिस्टम फंक्शनिंग। जब ये आप टच कर देंगे तो इसी 7 नंबर के ऊपर दोबारा लिख जाएगा सेल्फ टेस्ट, यानी दोबारा फिर आपको 7 नंबर ही प्रेस करना पड़ेगा, फिर सेल्फ टेस्ट का आएगा और यहाँ पे कई पैरामीटर आ जाएंगे। तो हम नेविगेशन की से ये अप और डाउन वाले से हम क्या करेंगे, एयर ब्रेक सेल्फ टेस्ट को सेलेक्ट करके और उसको इंटर कर देंगे। तब इस सीमेंस वाले डिस्प्ले वाला अगर लोगो है तो इस तरह हम उसमें एयर ब्रेक सेल्फ टेस्ट करेंगे। डुअल कैब अगर लोगो है तो हमारे कंट्रोल स्टैंड में ही इस टाइप का डिस्प्ले लगा होता है। उसमें हम मेन मेनू को पहले 1 नंबर से सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहीं पे हमारा लिख जाएगा डायग्नोस्टिक सिस्टम। डायग्नोस्टिक सिस्टम को सेलेक्ट करेंगे। पहले देखिए हम लिखे दे रहे हैं, पहले मेन मेनू में जाएंगे, मेन मेनू के बाद हम जाएंगे डायग्नोस्टिक सिस्टम में, और जब डायग्नोस्टिक सिस्टम वही 1 नंबर के ऊपर आएगा, डायग्नोस्टिक सिस्टम को जब सेलेक्ट करेंगे तब हमको सिस्टम लिखा हुआ दिखेगा। फिर हम सिस्टम को सेलेक्ट करेंगे तब हमारे 3 नंबर के ऊपर सेल्फ टेस्ट लिख के आएगा, तब हम सेल्फ टेस्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह इस डुअल कैब वाले लोगों में अगर इस टाइप का डिस्प्ले लगा हुआ है तो इस तरह उसमें सेल्फ टेस्ट किया जाएगा। तो इस तरह HHP लोगों में एयर ब्रेक सेल्फ टेस्ट कर लिया जाएगा। हमने आपको सारे डिस्प्ले से भी बता दिया है। सेल्फ टेस्ट एक बार रिपीट कर लेते हैं। सेल्फ टेस्ट क्यों किया कि BP प्रेशर मेंटेन नहीं हुआ था, या PCS नॉकआउट होने के बाद जब हमने A9 को FS पर 10 सेकंड रखा या इमरजेंसी पर 60 सेकंड की पेनल्टी आई वो रखा, उसके बाद भी रिकवर नहीं हो रहा है, तब हमको MAB ब्रेकर का रिसाइकिल और CCB सर्किट ब्रेकर का रिसाइकिल करने के बाद भी अगर हमारा प्रॉब्लम दूर नहीं होता है तो हम ये एयर ब्रेक सेल्फ टेस्ट करते हैं। उसके लिए तैयारी क्या होनी चाहिए, गाड़ी खड़ी होके SA9 लगा रहे, हैंड ब्रेक लगा रहे, लकड़ी गुटके लगे रहे, दोनों साइड BPFP एंगल काग बंद होने चाहिए, MR प्रेशर 8 से 10 हो, थ्रॉटल आइडल, रिवर्सल न्यूट्रल और आइसोलेशन स्विच आइसोलेट हो। वर्किंग कंट्रोल स्टैंड में A9 रिलीज, SA9 अप्लाई, LNT लीड, और नॉन वर्किंग में A9 FS, SA9 रिलीज और LNT ट्रेल पे। अब डिस्प्ले पे सेल्फ टेस्ट हम सेलेक्ट करेंगे। जितने भी टाइप के डिस्प्ले हैं हमने आपको अभी दिखा दिया कि उसमें कैसे एयर ब्रेक सेल्फ टेस्ट पे जाते हैं, और उसको सेलेक्ट करने के बाद जब उसको सेलेक्ट करेंगे सेल्फ टेस्ट इन प्रोग्रेस आ जाएगा, फिर हमको वेट करना है। अगर पासवर्ड मांग रहा होगा तो पासवर्ड हमारा होता है 1 2 3 4 5, ये पासवर्ड हम डाल देंगे। उसके बाद हम वेट करेंगे। मेधा का लोगो है तो हमको 3 से 5 मिनट समय लगता है, और सीमेंस का है या डुअल कैब का है तो 140 से 180 सेकंड लगता है। उतनी देर में सभी पैरामीटर की नीडल ऊपर नीचे चलेगी और एयर हिसिंग साउंड भी मिलेगी, और जब ये पूरा हो जाएगा एयर ब्रेक सेल्फ टेस्ट एंड का मैसेज आएगा, तो उसके बाद हम देखेंगे क्रू मैसेज में तो 60 सेकंड की पेनाल्टी वो शो कर रहा होगा। तो अब हमको जब 60 सेकंड की पेनाल्टी वो शो कर रहा है तब A9 को हमको इमरजेंसी पे रखना है 60 सेकंड। उसके बाद जब मैसेज आएगा कि रन पे रखिए तो हम A9 को रन पे कर देंगे, जिससे हमारा PCS रिकवर हो जाएगा और BP प्रेशर और सारे पैरामीटर सब बिल्डअप हो जाएंगे। इस तरह हमारा एयर ब्रेक सेल्फ टेस्ट सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो फिर हमको दूसरे कंट्रोल स्टैंड से एयर ब्रेक सेल्फ टेस्ट भी करना पड़ेगा। तो आई होप सभी टाइप के डिस्प्ले में आप लोग एयर ब्रेक सेल्फ टेस्ट करना समझ गए होंगे। थैंक यू।